मेरी बच्चियों के भी कपड़े उतरवाए, मेरे भी उतरवाए, और उतरवा के फिर उसने वो बार बार वो हवस अपनी जो है वो निकाली। तो फिर दोबारा से ज्यादती का निशाना बनाया। हाँ, दोबारा से इसने जाति का निशाना बनाया मेरे सामने। कहता कि मैं ऐसे ही करता था। उसने अपने कपड़े उतार के बैठ गया चारपाई के ऊपर। तो हम बच्चियों के सामने, बच्चियां भी पास बैठी थी, लाख सारे अंदर से हर चीज बंद कर दी, दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए। तो अपने कपड़े पहले उतारे, फिर उसके बाद जो है ना हमें बच्चियों को कहता कि मेरी तरफ देखो, कहता कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मेरी तरफ देखो। मैंने नहीं तो ये वो कहते हैं, बच्चियों ने कहा कि हमें मार दे। मैंने कहा हमें तीनों को मार दे, हमें जिंदगी नहीं चाहिए, ये तेरी दरिंदगी और ये हमें नहीं चाहिए। उस वक्त इसने कहा कि मैं पहले भी करता था, अब भी मैं ये तेरे सामने भी कर रहा हूँ। वो ये कहते थे कि अगर तुमने अपनी मामा को किसी को भी बताया तो मैंने उन्हें मार देना, जैसे तुम्हारी आंटी और पुप्पो को मारा था। कि ऐसी ऐसी सजा दी जाए कि तड़प तड़प के मरे, और अल्लाह से माफ़ी मांगे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, और अल्लाह इन्हें माफ़ ना करे। मौत मांगे अल्लाह से और अल्लाह इन्हें मौत ना दे। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। हमारा मुल्क किन दरिंदों के हाथों में चला गया है। एक सगा बाप, बच्ची को देख रहे हैं आप, इसका नाम है तहरीम। सगा बाप इसके साथ ज्यादती करता रहा। आबिदा जो कि उसकी बेगम थी, इन पर तशद्दुद करता रहा, और उस शख्स ने अपनी बहन का ना पारिवारिक माहौल है ना, कत्ल भी किया था। वो लोगों के सामने डॉक्टर भी था, पीर भी था, पुलिस वाला भी था, सहाफी भी था। वो शख्स लोगों को धोखा देता रहा, मतलब चुटिया काटने का काम है। और किसी को आज तक पता ना चला। मेरे पास उसके कार्ड भी मौजूद हैं, जो एक एक करके मैं नीचे गिराता जाऊंगा, आप जरा गिनते जाइएगा, इतने ज्यादा कार्ड। और हमारी हुकूमतें, हमारे अदारे कहां काम करते हैं, कहां पे नजर रखी हुई है इन लोगों ने। ये तहरीम बेचारी 14 साल की है, इससे भी शायद छोटी उम्र की है। इसके साथ वो दरिंदा शख्स हैवानियत करता रहा। वो इनका शौहर था, इसका सगा बाप था। साले मजाक बना के रखते हो, भड़वा समझे। मैं इनसे सारा मामला जानूंगा कि मामला क्या था, किस तरह से उसकी हैवानियत को सामने लाया गया। आप तो मुझे ये बताओ कि आपकी शादी कब हुई थी और वो शख्स आपके साथ कैसा सलूक करता था? मेरी शादी 1999 में हुई थी। जी, तो मैंने शुरू से ही उसने मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया कि बिल्कुल वो प्यार वाला या जिस तरह था, लेकिन मैंने उसे दरिंदा ही पाया है। जब भी पाया तो उसे दरिंदा ही पाया, उसे शफकत और प्यार वाला कोई किस्सा नहीं था। लेकिन ये था कि आहिस्ता 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 उसकी दरिंदगी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो उसने होश संभाला है। तो वो सबसे पहले तो वो अपनी बहन को ले गया, अपनी बहन की ज़िंदगी खा गया, और अपने भाइयों को, यतीम बहन भाइयों को उसने यतीम किया। वो उनकी बड़ी बहन थी, माँ उनकी दुनिया से पहले चली गई थी। तो वो बड़ी बहन थी और वो माँ थी, सब कुछ था, और ये जालिम ने उनके सर से माँ का और बहन का साया छीन लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने वो इल्ज़ाम जो है उसके ससुराल वालों को ये शो किया कि ये हमने नहीं किया, जो कुछ किया ये मेरे जो ताया थे या जिधर मेरी शादी हुई है वो इस बात से राज़ी, रिश्ते से राज़ी नहीं थे, तो ये मतलब मामला उनका है। तो फिर इसके बाद 4 साल बाद उसने मेरे भाई और मेरी बहन और उसके मतलब क्या प्लानिंग थी, कितनों को ख़त्म करने का इरादा था, लेकिन अल्लाह ने एक की ज़िंदगी ली और बाकी सब महफूज रहे। और इससे हमें पता चला कि ये हमारा दुश्मन है। और 4 साल फरार होने के बाद फिर ख़ानदान मामले को क्लोज़ किया और उसको पेश करके सुलह का मामला ये कि चलो ये यहाँ ही बुझ जाए, आगे ना लगे। तो बच्चे, आपके बच्चे कितने? मेरे एक बेटा माशाल्लाह 16 साल का था, अल्लाह ने उसको 4 साल पहले मेरे से जुदा कर लिया, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। और मेरी 2 बेटियां हैं। गांव जाने से पहले मैं तुम तीनों को ठिकाने लगा कर, उसके बाद और एक अब छोटा बेटा है जो कि पौने 4 साल का है। अब वो आप पे तशद्दुद क्यों करता था? वो तशद्दुद उसकी वो दरिंदगी, और वो ये चाहता था कि मैं ही हूँ, मेरे सामने कोई बात ना करे, जो मेरा हुक्म है कि बस वो हुक्म जैसे मैं कहूँ वैसे करें। लेकिन मैं भी इंसान थी, मुझे भी कभी गुस्सा आ जाता जो उसकी हद। तो अगर वो दिल से मेरे साथ प्यार करता होता तो मुझे उसका गुस्सा जो था ना वो फूलों की तरह लगता, लेकिन वो अंदर से दुश्मनी और जुल्म इतना था उसका कि आहिस्ता 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 मैंने उसे हर लिहाज से समझाया, उसके हाथ मिलने समाजत भी की। बच्चे हमारे जो कुछ पहले गुजर गया, अल्लाह ने हमसे बेटा ले लिया, इससे बड़ी और दुख और इससे वो कहते हैं ना और परेशानी है ही नहीं। कितनी सैड है यार इसकी जिंदगी। ये आपको कब पता चला कि वो शख्स आपकी बेटी को दरिंदगी का निशाना बनाता रहा? ये जो है जो बकरा ईद है इससे 2 दिन पहले इसने हमें
पहले हम तीनों माँ बेटियों को बहुत ज़्यादा मारा, मेरी बड़ी बेटी का सर भी फाड़ दिया, और उसके बाद बहुत उसने हम पे जुल्म किया, तशद्दुद किया, डंडे के साथ उन्होंने मारा मुझे, खून मुझे, मेरे जिस्म पे ऐसे काले स्याह धब्बे बन गए और बहुत तकलीफ उसने मुझे दी। और उसके बाद उसने ये किया कि मैं पहले मुझे उनके चेहरे की परेशानी या कुछ इस तरह मैं देखती तो मैं उससे बात करती, क्या बात है, बच्चों को धमकाते हो, क्या करते हो, क्यों बच्चियाँ परेशान हैं, ये बच्ची परेशान है, ये बच्चियाँ परेशान है। कहता नहीं मैं बाप हूँ, या कोई भी मैं मेरे ज़हन में आती तो मैं उसे कहता तो आप तीनों माँ बेटियाँ मिलकर मुझे बदनाम करना चाहती हो, तो आप तीनों के दिमाग ख़राब है, अपने दिमाग ठीक करो, नहीं मुझे ठीक करने आते हैं। अगर आप में से किसी ने कभी किसी के सामने कोई फेस इंप्रेशन चेंज किए या किसी के सामने कोई जहर किया कि हमें मारता है या कुछ करता है, तो लेकिन इस बात का तो मुझे नहीं था पता, इस हद तक उसकी दरिंदगी और जो थी वो लोग मुझे कहता था कि मतलब कि मैंने आज तक किसी को अपनी हवस से किसी को बचने नहीं दिया, जो भी मेरे सामने है वो शिकार हूँ। लेकिन मुझे ये था कि चलो बाहर का इस तरह करता, लेकिन वो उसके लिए भी मैं अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह जो मेरे घर में आया अपनी इज्जत महफूज लेके जाए। लेकिन ये जो था मैंने उससे ये भी कहा कि अगर तुझे तेरी समझ में ये बात नहीं आती या तुझे इस चीज़ की इतनी ज़रूरत है तो 2 शादियाँ कर ले, 3 कर ले, लेकिन ये हम पे रहम कर। फिर मैंने उसके बाप को भी बुला के 2 दफ़ा कहा कि अब्बू जी ये मामला है, ये इस तरह की हरकत करता है, जिसने मेरे सामने ये बात कबूल की है कि ये मैंने इस तरह किया है। मैंने कहा फिर भी मैंने एक चांस जो है इससे दे रही हूँ कि अल्लाह से भी रो के मांग रही हूँ और सब कुछ, कि ये मेरी बच्चियाँ और मैं महफूज रहें। इस जालिम को मैंने अल्लाह से बस यही दुआ की, या अल्लाह इस जालिम को या हमसे दूर ले जा या इसको खुद पकड़ कर या इसको इंसान बना। मैंने अपने ससुर से भी ये 2 दफ़ा ये मामला उनसे डिस्कस किया, लेकिन उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया। फिर हाँ जी, तो फिर उसने मेरे सामने ये जो जब उसने इकरार किया कि हाँ मैं ऐसे करता था, तो फिर उसने किस तरह से इकरार किया था, जरा वाज़ह करके बताइए। उसने अपने कपड़े उतार के बैठ गया चारपाई के ऊपर, तो हम बच्चियों के सामने, बच्चियाँ भी पास बैठी थी, लाख सारे अंदर से हर चीज़ बंद कर दी, दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए, तो अपने कपड़े पहले उतारे, फिर उसके बाद जो है ना हमें बच्चियों को कहता कि मेरी तरफ देखो, तो बच्चियाँ चीखने और उन्होंने कहा कि बाप खुदा का खौफ कर, ये क्या तरीका है, ये क्या अमल है तेरा, क्यों तू इस तरह हमारे साथ कर रहा है। कहता जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो, मेरी तरफ देखो। मैंने नहीं तो ये वो कहते हैं, बच्चियों ने कहा कि हमें मार दे। मैंने कहा हमें तीनों को मार दे, हमें ज़िंदगी नहीं चाहिए, ये तेरी दरिंदगी और ये हमें नहीं चाहिए। उस वक्त इसने कहा कि मैं पहले भी करता था, अब भी मैं ये तेरे सामने भी कर रहा हूँ, तो तुमने मेरा क्या बिगाड़ लेना, मैंने ऐसे कर देना, वैसे कर देना। लेकिन मैंने कहा तेरे ये आखिरी, आप तूने मेरे सामने इकरार किया और मेरे सामने ये अमल किया। फिर मेरी बच्चियों के भी कपड़े उतरवाए, मेरे भी उतरवाए, और उतरवा के फिर उसने वो बार बार वो वैसे अपनी जो है वो निकाली, तो फिर दोबारा से ज्यादती का निशाना बनाया। हाँ, दोबारा से इसने जाति का निशाना बनाया मेरे सामने, कहता कि मैं ऐसे ही करता था। तो अब मेरी जो है ना सबसे यही अपील और गुजारिश है कि ये जो दरिंदा इंसान है, इसको ना कि इसको ज़िंदगी दी जाए, बल्कि इसको नासूर सज़ा और ऐसी मौत दी जाए कि जो तड़प के मरे। जितनी इसने मुझे सजाएं दी हैं, सबसे बढ़ के जो मेरी बेटियों के साथ इसने किया है मेरी माँ की आंखों के सामने, तो और मेरी सबसे यही अपील है कि इसको संसार किया जाए, इससे फांसी पे ऐसे लटकाया जाए कि सबके लिए इबरत। अब आपने वो सारा मंजर देखा जब उसने दरिंदगी दिखाई अपनी, तब आपके क्या एहसासात थे, क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या करना चाहती थी उस टाइम? फीलिंग एक माँ की क्या फीलिंग हो सकती है मुझसे, मैं कहती थी कि इसने मेरी माँ की गैरत को चैलेंज किया। पहले एक बीवी को चैलेंज करता था, मैं उसमें कमज़ोर पड़ती गई, अब माँ की गैरत को चैलेंज किया, और अब तेरी आखिरी रात है, इससे आगे तू जो है ना वो तू ये समझता है मुझे धमका के या कुछ करके कि ये डर जाएगी या अब चुप रहेगी, लेकिन वो उसकी गलत फहमी थी। तहरीर, मुझे ये बताओ कि वो शख्स आपका क्या लगता था? मेरे सगे वालिद साहब थे। तहरीम, आप कौन सी क्लास में और क्या एज है आप? मैं 9th में हूँ, 14 मेरी है। तहरीम, वो शख्स आपको कितनी दफ़ा अपने पास बुलाता था, किस टाइम बुलाता था? काफ़ी दफ़ा मुझे बुलाता था अपने पास, तब बुलाता था जब माँ जी पास नहीं थे होते, और माँ जी किस टाइम पास नहीं होते? कोई भी वक्त होता है, अगर माँ जी नीचे है ना तो फिर किसी बहाने से मुझे ऊपर बुलाना होता था। अगर ये भी उसका बहाना होता था कि ना AC सेट करें आओ, इसी बहाने से मुझे ऊपर इसने बुलाना होता था। तहरीम, आप 9th क्लास में पढ़ती हैं, आपने कुरान पाक पढ़ा होगा, तर्जमे के साथ पढ़ा आपने? हम करते हैं प्रबंध।
आप चिंता मत करिए। नहीं, अभी तर्जुमा मैंने शुरू ही किया था। आपको इस चीज़ का नॉलेज था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मामा के साथ कुछ शेयर करने की कभी कोशिश नहीं की? उन्होंने मुझे धमकाया ही ऐसे था कि मैं किसी से भी बात नहीं सिखा सकती। क्या धमकियाँ देता था वो शख्स? वो ये कहते थे कि अगर तुमने अपनी मामा को किसी को भी बताया तो मैंने उन्हें मार देना, जैसे तुम्हारी आंटी और पुप्पो को मारा था जी। और ऐसी धमकियाँ देनी कि फिर अगले दिन मारना मामा को कि देखो मैं मार रहा हूँ, अगर तुमने बताया तो फिर अगले दिन ये मैं मार दूंगा बिल्कुल इसे। ऐसी धमकियाँ मुझे देते थे कि ऐसी ऐसी सज़ा दी जाए कि तड़प तड़प के मरे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दो, अल्लाह इन्हें माफ़ ना करे। मौत मांगे अल्लाह से और अल्लाह इन्हें मौत ना दे। मैंने बहुत से पहले सौतेले बापों के ये केसेस कवर किए, बहुत सी स्टोरीज की हैं जिसमें नीचे कमेंट्स आते थे, भाई मौलाना साहब को कुछ ना कहिए, बापों को कुछ ना कहिए, सब एक जैसे नहीं होते, भाई आप गलत कह रहे हैं, भाई आप इस तरह ना बोलिए, भाई आपको नहीं पता कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। और भाई मैं क्या करूं, किस दुनिया में जाऊं, किस माशरे में जाके फरियाद करूं कि हमारी बेटियों की हिफाजत करो, इनके लिए कोई कानून ले आओ। आज सगे बाप ने अपनी बेटी के साथ जिना किया है, ये जमीन फट क्यों नहीं गई, आसमान रोने क्यों नहीं लग गया? आज तहरीम अपने बाप के लिए बददुआ दे रही है कि अल्लाह ताला उसको गर्क कर दे, उसमें अजाब आ जाए। मेरी बहनें, मेरी जो बेटियां सुन रही हैं, खुदा का वास्ता है किसी पे यकीन ना करें, ना करें, ना करें, कोई आपका सगा नहीं होता। खुदा का वास्ता है इमरान खान साहब, खुदा का वास्ता है, मैं अपने अदारों से अपील करता हूं, मैं अपनी पाक आर्मी से अपील करता हूं, बराए मेहरबानी, मैं इस टाइम कांप रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ये जो बेटियां मजबूर हैं, जो अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती, आज इनमें हिम्मत नहीं है तो खुदा कसम ऊपर जाके जरूर अल्लाह इनको हिम्मत देगा और ये वहां जाके बोलेंगी कि हमारे लिए ना तो कोई कानून आया था, ना हमें इंसाफ मिला था, ना हमें जीने का हक दिया गया था और ना हमें अच्छे बाप दिए गए थे। ये माँ किस सफर से गुजर रही होगी, कैसे वक्त से गुजर रही होगी जब वो दरिंदा शख्स इस माँ के सामने नंगा हुआ था। अगर आप चाहते हैं कि हम सच्चाई को उजागर करते रहें तो दिए गए QR कोड पे अपनी मर्जी से फाइनेंशियल सहायता करें। यार ये बेटियों को नहीं छोड़ा यार, क्या बेटी अपने बाप पे यकीन करेगी? मेरी ये वीडियो देखने वाले बहुत अल्फाज कहेंगे, बहुत जुमले कसेंगे कि तुम लोग ऐसी वीडियोस ना बनाओ। मैं सिर्फ इसलिए बनाता हूं ये वीडियोस, इसलिए दिखाता हूं आप लोगों को कि भाई बच जाओ, ले आओ कोई कानून, बाहर निकलो, एहतजाज करो, प्रोटेस्ट करो, कैंपेन चलाओ, इंस्टाग्राम पे कैंपेन चलाओ, सोशल मीडिया आपके पास है, कैंपेन चलाओ। आज इस बेटी की आवाज कोई नहीं बनेगा तो कल को मेरी या आपकी बेटी की कोई आवाज नहीं बन पाएगा। कहां जाके आप बोलेंगे, कहां आप फरियाद करेंगे?